बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये आपकी समस्या नहीं है, लगभग सभी की समस्या यही है कि किसी चीज़ को कहीं हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं या कोई बात होती है, जिसको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जब तक पढ़ते हैं तब तक तो मज़ा आता है सुनने में, जब तक मिलते हैं तब तक तो अच्छा लगता है। उसके बाद उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। कारण क्या होता है? बहुत गहराई में समझिएगा इसको, बहुत अ, देखिए हमारी शरीर जो है 25 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है ना? उसमें जो है सबसे पहले जब प्रकृति से जो है जब प्रकृति बनी ए, प्रकृति से जो है सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है जो सबसे सूक्ष्म होती है और बुद्धि के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। समझिएगा, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है प्रकृति से। हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। तो सबसे पहले जो है बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से जो है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। किन किन से? किससे? अहंकार से। और फिर उसी अहंकार से यानी कि 17 स्तंभ से जो है 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और उस पंच महाभूत से इस शरीर की उत्पत्ति होती है जो हम और आप सामने देख रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है ना? इसमें कोई संदेह तो नहीं है नहीं है ना? तो अब देखिए, अब इस शरीर को ये जो 5 महाभूतों से जो शरीर बना हुआ है, इसको चलाने के लिए परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना, जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां दे दिया। वाणी वाणी और 5 कर्मेंद्रियां में हाथ पैर, ठीक है, जीवा, वाणी, ये कह लीजिए। तो इस तरह से 10 इंद्रियों, ज्ञान कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। क्या क्या विषय होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ठीक है, तो 5 विषय क्या होते हैं? आंख, जैसे कि आपका कान है तो कान का विषय होता है शब्द। कान का विषय क्या होता है? शब्द। रूप का विषय क्या होता है? सॉरी, अग्नि का विषय रूप होता है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, हम दूसरे तरफ पंच महाभूत की बात हम कर दिए। तो ये जीभ, जीभ है तो स्वाद लेती है, आंख है तो देखती है, कान है तो सुनता है, नाक है तो सूंघता है, चमड़ी है तो स्पर्श करती है। तो ये 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं और उनमें मन एक ऐसा सारथी है जो सबके ऊपर चढ़ जाता है, सबके साथ लग जाता है। अगर आप मान लीजिए आंख के द्वारा किसी को देखते हो आप, तो जो आंख है, ठीक है, आंख के द्वारा देखते हो तो मन उसके साथ लग जाता है। ठीक है, आंख जब देखती है तो मन उसके साथ लग करके संकल्प विकल्प करने लगता है कि मेरे लिए, जैसे आपने फूल देखा, अपने आंख से आपने फूल देखा, तो मन उसके साथ लग करके आंख के साथ
ये कहता है कि इस फूल को तोड़ लो, ये फूल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तोड़ूँ कि नहीं तोड़ूँ? इस तरह के भाव हमारे मन में आने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम जो है उस इंद्रियों के गहराई में उतरते चले जाते हैं, इंद्रियों के पीछे पड़ जाते हैं और उसके भोग में लिप्त होते चले जाते हैं। ये तो आँख का हुआ, इसी तरह से कान का हुआ। तो इसमें आँख अच्छा और बुरा दोनों देखती है। कान भी क्या करता है, अच्छा और बुरा दोनों तरह से कार्य करता है। अच्छा भी सुनता है और बुरा भी सुनता है। कान क्या करता है? अच्छा भी सुनता है और बुरा भी सुनता है, दोनों तरह से सुनता है। तो हम क्या करते हैं कि इन इंद्रियों के विषयों के साथ हमारी संलिप्तता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये तो बात इतनी स्पष्ट हुई। अब हम आते हैं कि हम कोई बात हमसे कुछ कहता है, तो कान के द्वारा जब हम सुनते हैं, तो वो बात जो है केवल बाहर ही रह जाती है। ठीक है? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है? मैंने क्या बोला? कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो अब आपने ये अपने कान के द्वारा सुन लिया। ठीक है? अब आपने इसको दोहराया नहीं, अपने मन में मैसेज नहीं भेजा। ठीक है? अपने द्वारा जो है कोई मैसेज नहीं भेजा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? श्रवण। श्रवण के बाद, श्रवण मतलब सुनना। आपने सुना, उसके बाद से क्या किया? श्रवण, उसके बाद से मनन। उसका चिंतन नहीं किया आपने, उसको गहराई में नहीं लेके गए आप। मैंने कहा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो आपने उसको केवल उस कान तक सीमित रखा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। केवल कान तक सीमित रखा और वहीं पे उसको वहीं पे रोक करके वहीं पे छोड़ दिए उसको। अब आपका जो मन है, मन से ये चिंतन नहीं किया कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब ये बात जो है आप बुद्धि तक नहीं ले, अहंकार से होते हुए इस बात को आप बुद्धि तक नहीं लेके गए। अब देखिए, मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है। तो आपने ये बात को सुना कि राम का जन्म अयोध्या में होता है, इसको केवल आपने ऊपर ऊपर इंद्रियों तक ही रखा। ये संदेश केवल इंद्रियों तक टाइप करके मोबाइल में छोड़ दिया। इस मैसेज को आप अहंकार से होते हुए बुद्धि तक नहीं भेजा। ठीक है? और जब बुद्धि तक नहीं भेजा, और फिर जब बुद्धि तक भेजते हैं तो बुद्धि निर्णय लेकर के आत्मा तक भेज देती है। ठीक है? किसी बात को समझिएगा, मेरी बातों को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे कि आपने ये सुना कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब इसको कई बार जब आप बोल देते हो, तो यह मन जो है कान के द्वारा सुन करके, कान के द्वारा, कान सुनता है आपके शब्द को और सुन करके मन के द्वारा फिर वो बुद्धि तक पहुंचता है। जब बुद्धि तक पहुंचता है तो ये बुद्धि फिक्स कर देती है कि हाँ, राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। ठीक है? निर्णय ले लेती है कि हाँ, ये बात सही है कि राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। इतना क्लियर हुआ? जब ये निर्णय हो जाता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो बुद्धि आत्मा तक उस बात को पहुंचा देती है। जब कोई बात आत्मा तक पहुंचती है, तो वह बात जन्म जन्मांतर तक अस्थायी हो जाती है। ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे कोई भी ज्ञान है, जब टीचर कहता है, जब आप स्कूल में गए होगे, चाहे अब पढ़ते हो, तो कहता है कि बड़े ध्यान से मन लगा के पढ़ना। कोई घर का भी अनपढ़ व्यक्ति है, आपके माँ-बाप हैं, आप उनको भी देखोगे तो यही कहते हैं, सुनोगे आप तो यही कहते हैं कि मन लगा के पढ़ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब ये बात क्यों कहते हैं? आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि हमारे माँ-बाप ने, हमारे घर वालों ने कहा कि मन लगा के पढ़ना। तो मन कहाँ लगाना है?
जो पढ़ाया जा रहा है उस पे आप मन नहीं लगा रहे हो। इंद्रियों के विषयों की तरफ, जैसे कि गंध सूंघने की तरफ, मज़े लेने की तरफ आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। और उस बात को जैसे टीचर ने पढ़ाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। टीचर ने इतना आपको बता दिया। अब आपने इसको दोहराया नहीं, रिवीजन नहीं किया, बार-बार उसको उस टीचर की कही हुई बात को आपने बुद्धि तक नहीं भेजा, बार-बार मैसेज नहीं किया आपने। जैसे किसी को कुछ मैसेज भेजना होता है तो हमें बार-बार मैसेज करना पड़ता है, कुछ कहना होता है तो। उसी प्रकार हम खुद जो है किसी बात को सुनते हैं, तो सुन कर के हवा में एक ही बार में उड़ा देते हैं। कोई जब आपको समझा रहा है तो उसकी मुख्य बात को आप नोट कर लो और नोट करके उस मुख्य बात को बार-बार रिवीजन करो, बार-बार उसे मैसेज डालो। एक एक कीपैड एक स्क्रीन टच स्क्रीन मोबाइल आपके भीतर भी है ना, जहाँ से मैसेज करना पड़ता है। ये जो हाथ में लेके चल रहे हैं, उसमें तो सारे मैसेज आप कर दे रहे हो। कभी अपने भीतर तो मैसेज करो कि आप क्या कर रहे हो। आपने जो पढ़ा है, उस मैसेज को कहाँ भेजना है? मन के इंद्रियों के द्वारा सुन करके, मन अंगुली है, ठीक ध्यान से सुनिएगा। क्या? मोबाइल सुना, मोबाइल के द्वारा आपने सुना और मन यानी कि अंगुली मन है और वह मन जो है टाइप करके बुद्धि के पास भेज दिया। बुद्धि ने उसे पढ़ा और निर्णय लिया, मतलब डबल ग्रीन लाइन हो गई, तो इसका मतलब कि बुद्धि ने पढ़ लिया। व्हाट्सएप का ऐसे ही मैसेज होता है ना कि डबल की क्लिक हो जाता है और ग्रीन सिग्नल हो जाता है, तो ये पता चलता है कि सामने वाले ने हमारे मैसेज को पढ़ लिया। होता है ना व्हाट्सएप में। तो ऐसे ही जो है कोई भी बात होती है तो उसको आप मैसेज करो आप और मैसेज करके भेजो आप और भेजो और देखो आप जब इस तरह से किसी भी बात को आप भेजना बुद्धि तक शुरू कर दोगे ना, तो आप कोई भी बात है आप भूलोगे नहीं। और किसी भी व्यक्ति से मिलोगे तो यदि उससे मिलेगो तो आप उसका चेहरा नहीं भूलोगे और नाम नहीं भूलोगे। अब उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सोच लो कि अच्छा व्यक्ति है कि बुरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति से ये संपर्क रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसका वाइब्रेशन कैसा है, इसके विचार कैसे, इसके भाव कैसे हैं, आगे क्या करेगा ये। जब इतना आप जब सोच लेंगे तो वो व्यक्ति भूलेगा ही नहीं। किसी भी व्यक्ति से जब मिलिए, कोई भी अपनी बात करते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपनी बात को बुद्धि तक मैसेज करो, क्लिक करो आप। ठीक है? हम अपनी कोई भी बात को बुद्धि तक नहीं भेजते हैं, मन और इंद्रियों तक सीमित कर देते हैं। जो बात मन और इंद्रियों तक रहती है, वो बात भूल जाती है। ध्यान से सुनिएगा। वो जो वही बात भूलती है जो मन और इंद्रियों तक सीमित रहती है, वह बात भूल जाती है। और वह जो बात जो है मन इंद्रियों और मन के द्वारा बुद्धि से होते हुए जीवात्मा तक पहुंच जाती है, मैसेज कर देते हो, वह बात जिंदगी में कभी नहीं भूलती है या अगले जन्म में भी उसका संस्कार बना रहता है। ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे टीवी में या न्यूज़ चैनलों में दिखाता है कि किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। ठीक है ना? तो वह इसीलिए होता है कि वह अपनी सारी एक्टिविटी को जीवात्मा तक भेज देता है। बुद्धि जो है ना, बुद्धि किसी बात को सुन करके उस मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड कर देती है जीवात्मा के पास। जैसे हम लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ना, उसी तरह से मन फॉरवर्ड करता है बुद्धि के पास, बुद्धि फॉरवर्ड करती है जीवात्मा के पास। तब जाकर के कोई भी बात परमानेंट हो जाती है। आप ऐसा करके आप लोगों को ऐसा लगता है तो आज आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर लेना। जैसे मैंने आपसे कहा कि उपनिषद पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस मैसेज को वाणी के द्वारा बोल करके मैसेज कर दो मन से, मन यानी कि टाइप कर दो, कीपैड है मन। ठीक है, संदेश वाहक है मन, तो मन के द्वारा भेज दो उसको बुद्धि तक। ठीक है, आप मन के द्वारा बुद्धि तक भेज दो और जब आप बुद्धि तक भेज दोगे तो वह क्या होगा,
अस्थाई हो जाएगा। बुद्धि भेज देती है जीवात्मा तक, तो वह बात जाकर के अस्थाई हो जाती है। आप ऐसा प्रयोग करके देखना, आप कभी नहीं भूलोगे जीवन में अपने। इसीलिए देखना, कभी ये कहा गया है कि किसी बात को जब कही जाती है, किसी की बात को जब कही जाती है, तो उसे दोहराया करो आप लोग। हमारा मन उतना एक्टिव नहीं है कि एक बात, किसी बात को सुन लेने के बाद वो याद ही कर ले। हमारा मन जो है इंद्रियों का, विषयों का, सामाजिक, पारिवारिक झंझावातों का एक पूरा का पूरा गोलमाल यंत्र बन चुका है। ठीक है। और गोलमाल यंत्र बनने के कारण जो है वह ईश्वर तक या किसी भी पदार्थ को जानने समझने की क्षमता को खोता चला जा रहा है। वैज्ञानिक जो होते हैं, आपने वैज्ञानिकों के बारे में देखा हो रिसर्च कैसे करते हैं? जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट लोग जो है, एक विषय दे दिया जाता है, उसी विषय पे उनको बार बार चिंतन करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था, नहीं वो कौन था, वही था ना, एडिसन ही था ना। और जेम्स वाट ने जो है रेल के इंजन का आविष्कार कर दिया था। तो वह बार बार फोकस कर रहा था जेम्स वाट की केतली पे, जो ढक्कन रखा हुआ है वह भाप से बार बार उठ रहा है। अब उस पर उसने चिंतन करना शुरू कर दिया, बहुत गहरे रूप में चिंतन किया जेम्स वाट ने। और चिंतन करते करते वो इस ऊंचाई तक पहुंच गया कि उस ढक्कन से उसने, उस भाप से जो है इंजन बना दिया। रेल का पहला इंजन बना दिया। तो किसी भी विषय पे आप बार बार उसको बुद्धि तक भेजो। कोई भी बात है ना, उसको बुद्धि तक ट्रांसफर कर दो आप। जो चीज नहीं समझ में आती है यदि आप लोगों को, उसको बार बार बुद्धि तक ट्रांसफर करो, आप समझ जाओ। बहुत बड़ा मंत्र है ये। आप अपने मैसेज को बुद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करो, इतना काम करो आप लोग। ये तब बुद्धि तक पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर रटने के लिए क्यों बोलता था पहले कि इस चीज को रट लो, क्यों बोलता था पहले? हमारी छोटे, जब हम लोग छोटे थे तो देखना, पहले एक स्पेलिंग रटने के लिए 5-5 मिनट समय लगाते थे, तब जाकर के 2-4 स्पेलिंग याद हो पाती थी। हैं? होता था कि नहीं होता था? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? अंग्रेजी जो बहुत जो लोग पहली बार पढ़े हैं, तो ऐसे ही होता था, टीचर मारता भी था तो वो 2-4 बोलता था कि इतना स्पेलिंग याद करके आना। और नहीं याद होता था, पिटाई भी होती थी। तो इस डर से जो है याद हो जाता था, बार बार रटते थे। तो उसमें क्या होता था, 10 बार बोलने के बाद जो है वह बात बुद्धि तक पहुंचती थी, और एक बार जब वो बुद्धि तक पहुंच जाती थी तो तुरंत याद हो जाता था। और 50 बार बोलने के बाद वो याद ही नहीं होता था। तो हमारा मन इतना विषयों में फंसा हुआ है, सांसारिकता में फंसा हुआ है कि किसी बात को बुद्धि तक पहुंचाने के लिए रटने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि जब आपका मन एकाग्र नहीं रहता है, कोई बात बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको बार बार एक ही उपाय होता है कि बार बार उसको दोहराया जाए। तो टीचर कहता था कि रटो उसको, बार बार पढ़ो, एक ही चीज को बार बार पढ़ो। तभी, हाँ, जब समय आप देंगे तब कोई चीज जाकर के अस्थाई बनती है। हाँ, इच्छा भी होना चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए, तब जाकर के कोई भी बात आपको परमानेंट याद रहेगी। जी, बोलिए, हम अनिल जी कुछ पूछ रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, उनका भी परिचय हो जाए। हाँ, जगभान जी है ना आप पे? राधे राधे जी, राधे राधे। जी 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 जी। एकदम एकदम जुड़िए, बहुत अच्छी बात है।
आप लोगों की आवश्यकता है और इसमें आप लोग ज़रूर जुड़िए और हाँ, बहुत अच्छा है। ज़रूर, 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 ज़रूर। आपके पास जी, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। जी, ज़रूर, ज़रूर जुड़िए। नहीं, नहीं, आप प्रश्न पूछिए आप। जो सब वही चीज़ को कह रहे हैं हम कि अपने अब जैसे कि भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय नॉलेज है, भारतीय जो ज्ञान का जो एक शायद सिद्धांत है, उस सिद्धांत में किसी भी बात का श्रवण, मनन और उसके बाद से निधिध्यासन, यह 3 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप पहले तो सुनिए, उसका मनन करिए, फिर उस पे अमल करिए। तो कोई भी चीज़ जब तक आप उसको, सबसे बड़ी बात है कि हम इतने बेहोश रहते हैं अपने शरीर, अपने आप में, कि हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है। हमारे शरीर को भी नहीं पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। हम इतना बेहोश होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो इसी के लिए इन्हीं सब समस्याओं को जगाने के लिए अपने शरीर को यह संदेश दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया कि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में कोई मैसेज किसी को भेजना होता है तो टाइप करके आप तुरंत भेज देते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे या मैसेज पे, जो भी होता है। तो उसी तरह से हमें भी कोई चीज़ हम जब करने जा रहे हैं तो हमें भी अपने जो है मन के द्वारा जो है उसको बुद्धि तक पहुंचाना होता है। अब जो मनोविज्ञान है वो केवल मन के धरातल पे कार्य करता है, परंतु उससे ऊंचा जो है हमारे ऋषियों का जो सिद्धांत है वो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि किसी भी चीज के निर्णय लेती है, मन केवल संकल्प विकल्प करता है। क्या करता है? मन केवल किसी भी चीज के बारे में संकल्प करता है, विकल्प करता है। मन निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना है, ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, वो बुद्धि करती है, जिसको महत कहा जाता है। और जो भी होता है, जो भी हम किसी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं, गहराई में ले जाते हैं या उसको पूरी तरह से आत्मसात करते हैं, तो वह बुद्धि जो है, उस निर्णय को बुद्धि जो है, निर्णय करके उस विचार का, उस बात का, उस कथन का जो है निर्णय लेकर के वह आत्मा तक भेज देती है। जब उस बात को आत्मा तक बुद्धि भेज देती है तो वह परमानेंट हो जाता है।
उसी को हमारे शास्त्रों में संस्कार के नाम से कहा जाता है। ठीक है ना? वही बात जो है जो हमने बार-बार दोहराया, बार-बार किया, वह बात जो है बुद्धि जो है निर्णय लेकर के आत्मा तक भेजती है और जो बात आत्मा तक पहुँच जाती है, वह बात संस्कार बन जाती है। और जब संस्कार बन जाता है, कोई भी चीज़ का जब संस्कार आपको बन जाता है, तो जन्म-जन्मांतरों तक नहीं हटता है वो। इसीलिए जो ज्ञान होता है, तो ज्ञान को कहा जाता है कि ज्ञान को आप बार-बार सुनो, ज्ञान को बार-बार पढ़ो आप, ज्ञान को बार-बार आप उसका चिंतन करो, मनन करो, तो वह नहीं भूले। ठीक है ना? जी, जी। देखिए ईश्वर जो है, जीवात्मा ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। ठीक है? जीवात्मा जो है सर्वज्ञ नहीं है, जीवात्मा अल्प है। ठीक है? जीवात्मा मतलब हम लोग हैं, जो इस शरीर में बैठे हुए हैं। ये जो प्रकृति क्या है? ये जो हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, जिससे हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, जिसके द्वारा चलते हैं, वो जीवात्मा है। ठीक है? जीवात्मा है तभी तक ये शरीर कार्य कर रही है। ठीक है ना? जीवात्मा को ही सुख-दुःख भोगना पड़ता है। ईश्वर को सुख-दुःख नहीं भोगना पड़ता है। ईश्वर इससे परे है। ईश्वर का कार्य है कि सबको सृष्टि की रचना करना, पालन करना और जितनी भी जीवात्माएँ हैं जो कर्म करती हैं, उस कर्म का फल देना। और एक और कार्य होता है ईश्वर का, वो होता है मोक्ष देना, जिसको कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। तो ईश्वर का कार्य ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति करना, मोक्ष देना और आपने जो कर्म किया है, उस कर्म के फल को देना। तो ईश्वर का कार्य ये है। जीवात्मा का कार्य ये है कि अच्छे कर्म करके वह इस संसार से मुक्त होए। इस सृष्टि का प्रयोजन ही इसीलिए किया गया है कि जीवात्मा इस संसार से मुक्त हो जाए। ठीक है? तो जी, बोलिए। हाँ, कम ज़्यादा होती है ना। कई आत्माएँ मुक्त भी होती हैं, कई आत्माएँ, ये आत्माएँ तो अनंत हैं। ठीक है? ईश्वर एक है, ध्यान दीजिएगा। ईश्वर एक है, आत्माएँ अनंत हैं, आत्माएँ बहुत सी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पृथ्वी केवल इसी पृथ्वी पे आत्माएँ नहीं हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस तरह की हजारों पृथ्वियाँ हैं, हजारों तरह के सूर्य हैं, हजारों तरह की चंद्रमाएँ हैं, जो जिन तक हमारी पहुँच नहीं है। और उन पृथ्वियों पे भी इसी तरह का जीवन चल रहा है और इसी तरह से जीवात्माएँ अपने कर्मों का भोग भोग रही हैं। जो अच्छे कर्म कर रही हैं, वो तो इस संसार से मुक्त हो जाती हैं। ठीक है? और जीवात्मा जो है, जो यहाँ पे 6 अरब की जो जनसंख्या है, वो 6 अरब जनसंख्या जो है, एक सुई के नोक पे पूरा का पूरा टिक सकती है। कितना? इसीलिए जीवात्माएँ अरबों-खरबों हो जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पृथ्वी पे कोई बहुत विशेष नहीं फ़र्क प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सारी जीवात्माएँ एक सुई के नोक पर आ सकती हैं, जितनी जीवात्माएँ पृथ्वी पे हैं। प्रकृति सूक्ष्म है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा सूक्ष्मतर है और ईश्वर सूक्ष्मतम है। प्रकृति सूक्ष्म है,
सबसे छोटी है, और उससे भी छोटी आत्मा है, और आत्मा से भी छोटा ईश्वर है। इतनी सूक्ष्मता होती है उसमें। जी बोलिए। स्वप्न देव जी बोलिए। जीवात्मा प्रकृति। हम्म। ये जो है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना जन्म ले रही है सृष्टि, जितनी जनसंख्या जन्म ले रही है, वो जनसंख्या उतनी मर भी रही है। ठीक है ना, उतना बैलेंस भी हो रहा है। और यदि इस पृथ्वी पे बहुत सी आत्माएं जन्म ले लेती हैं, तो भी सृष्टि का, इस पृथ्वी प्रकृति का कोई बहुत ज्यादा हास नहीं होने वाला है। ठीक है। और दूसरी चीज, आपका दूसरा प्रश्न था कि जो ब्रह्मा विष्णु हैं, क्या था प्रश्न आपका? देखिए, ईश्वर जो है ना, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। ईश्वर जो है कभी दर्शन नहीं देता है, उसका आकार नहीं होता है। ठीक है। और जो भगवान होते हैं, भगवान का मतलब होता है जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है। भगवान उसको कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों को धारण